कार्यालय सिर्फ नाम मात्र का कार्यालय रह गया है। ये इसलिए चर्चा में रहता था कि अतीक अहमद इसी कार्यालय में बैठा करते थे और अपने लोगों से मिला करते, तो यहीं से सारे आदेश भी दिया करते थे। लेकिन आज फिर से इस कार्यालय के सामने से अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी गुजरेगी। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे, जिसे दुलारा भी अतीक अहमद कहते थे, उसके बेटे की सड़क हादसे में डेथ हो गई। अब अबान अहमद की डेड बॉडी उसके पैतृक, जो कहा जाता है बुआ के घर, वहाँ पर रखी गई है। और इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में उसके दोनों भाई यानी अली और उमर शामिल हो, लिहाजा बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेरोल के लिए दरवाज़ा खटखटाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पेरोल पर छोड़ दिया है। 24 घंटे के समय दिया गया है, वो मिलकर उन्हें वापस भी जाना है। और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, ये प्रयागराज का चौफटका ब्रिज कहा जाता है और ये ब्रिज जस्ट अतीक अहमद के कार्यालय के सामने है। इसी ब्रिज से अतीक अहमद के दोनों बेटों को और अबान अहमद के डेड बॉडी को लाया जाएगा। फिर इसी रास्ते से होकर अतीक अहमद के पहले घर, जो पैतृक घर अबान का है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से जो कसारी मसारी इलाका कब्रिस्तान है वहीं जाएंगे। आप इस कार्यालय को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अतीक अहमद का वो कार्यालय है। जब कभी अतीक अहमद ने विधायकी का चुनाव लड़ा था तो पहला इलेक्शन जीता, तो उसके बाद से इस कार्यालय को बनाया था। ये कार्यालय तकरीबन कई साल हो गए जब कार्यालय चलता था, तो यहाँ पर अतीक अहमद के जानने वाले और सुनने वाले यानी फरियादी आते थे, यहीं बैठते थे, यहीं से सारे आदेश जारी क्या करते थे अतीक अहमद। अब ये सरकार के एक्शन के बाद इस पे बुलडोज़र चलाया गया, कई चीज़ अनलीगल कही गई, इस वजह से बुलडोज़र चला। अब ये भी कार्यालय बिल्कुल इनके घर की तरह खंडहर में तब्दील हो गया है। जो दीवारें होती थी उन पर पेड़ उगाए हैं और दीवारें गिर गई है, बुलडोज़र से गिरा दी गई थी। लास्ट समय यहाँ पर एक शख्स की बॉडी मिली थी, उसके बाद से इस घर को, मतलब इस कार्यालय को सील कर दिया गया। अब ये कार्यालय सिर्फ नाम मात्र का कार्यालय रह गया है। ये इसलिए चर्चा में रहता था कि अतीक अहमद इसी कार्यालय में बैठा करते थे और अपने लोगों से मिला करते, तो यहीं से सारे आदेश भी दिया करते थे। लेकिन आज फिर से इस कार्यालय के सामने से अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी गुजरेगी, जिसका इस सड़क हादसे में डेथ हो गई। दोनों बेटे अबान के अलावा अली और उमर भी इसी रास्ते से गुजरेंगे, इसी चौफटका पुल से होते हुए, कार्यालय से होते हुए अपने पैतृक घर, उसके बाद कसारी मसारी के कब्रिस्तान जाएंगे। यानी पिछले 4 साल अली को इस रास्ते से गुजरने का मौका मिलेगा और उमर को 5 साल बाद इस रास्ते से और अपने घर वालों से मिलने का मौका मिलेगा। यानी कई साल के अंतराल पे ये दोनों भाई अपने परिवार से मिलेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात यह थी कि अतीक अहमद, अशरफ और असद की हत्या के बाद कहा जा रहा है कि दोनों भाई आएंगे, जनाजे में शामिल होंगे, लेकिन किसी कारणवश दोनों भाई नहीं शामिल हो सके थे। लेकिन अब अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए दोनों भाई को पेरोल मिल गई है और प्रयागराज वो दोनों आकर कसारी मसारी में के कब्रिस्तान पे अपने भाई को सुपुर्द खाक कार्यक्रम में शामिल होंगे, अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद फिर से वो यहाँ से अपने अपने अलग जेलों में चले जाएंगे। यानी ये मौका कई साल बाद इन दोनों भाइयों को अपने परिवार और अपने भाई और अपने पिता और अपने चाचा के जनाजे में यानी कब्र पर जाने का मौका मिला है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।